हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द पीएनआर क्लासेस। मैं संतोष कुमार आपके अपने चैनल पीएनआर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हाई स्कूल की एनसीईआरटी का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मेंसुरेशन की एक छोटा सा हिस्सा है। कल हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में अपने फर्स्ट लेक्चर में चर्चा की थी। ये हमारा आज सेकेंड लेक्चर है और इसमें आपको हम आगे की तरफ लेके चलते हैं, लेकिन इससे पहले आपको फर्स्ट लेक्चर के की पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कल हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था आपके साथ, सभी ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होती हैं सभी ज्योमेट्रिकल शेप्स आपकी डायमेंशंस के आधार पर 3 भागों में बट जाती हैं। जितनी भी शेप्स हैं आपकी ज्योमेट्री के अंतर्गत, वो सभी 3 विमाओं के आधार पर 3 क्लास में डिवाइड कर दी गई हैं, क्लासीफाइड कर दी गई हैं। 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और आपकी 3 डायमेंशन में, जिसे हिंदी में आपको एक विमीय से द्विविमीय और इसे त्रिविमीय के नाम से जाना जाता है। कल हमने विस्तार से जाना था कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी शेप्स आती हैं, 2 डायमेंशन के अंतर्गत कौन कौन सी शेप्स आती हैं और 1D के डायमेंशन के अंतर्गत यानी कि एक विमीय के अंतर्गत कौन कौन सी शेप्स आते हैं। लेकिन अब हम 1 बाई 1 करके इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। बट हाई स्कूल के सिलेबस में फर्स्ट हम वर्ड डिस्कस करेंगे जो केवल हाई स्कूल के सिलेबस में जिन शेप्स को इंक्लूडिंग किया गया है। मेंसुरेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो आप 6th क्लास से लेकर यहाँ तक पढ़ते हुए आए हैं। वो सारा कुछ मेंसुरेशन के अंतर्गत डिस्कस किया गया है। बट यहाँ पर जो हाई स्कूल का पार्ट है मोस्टली वो 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन की कुछ शेप्स को लेकर बनाया गया है। तो चैप्टर का नेम भी है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जो हाई स्कूल का जो चैप्टर है उसका नेम क्या है, नेम से ही आप जानिएगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है हाई स्कूल के चैप्टर का नाम, जिसे हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो जो आयतन होता है बच्चों, वो केवल 3 डायमेंशन फिगर में निकलता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात भी 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन की शेप्स में की जाती है। 1 डायमेंशन में केवल एक लाइन आती है और लाइन के अलावा कुछ नहीं आता है 1 डायमेंशन की। वो भी वह लाइन आती है जो केवल जिसमें थिकनेस नेगलेक्ट करने लायक यानी कि नगड़ करने लायक हो। जिसमें अगर ये थिकनेस कुछ नगड़ करने लायक नहीं है, कुछ मोटा सा पाइप टाइप का लेके आते हैं, तो वो सिलेंडर काउंट कर लिया जाता है, ना कि लाइन काउंट किया जाता है। तो इन सब बातों के बारे में हमने कल बात कर ली थी। बट अब हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपनी 3 डायमेंशन के बारे में, जो कि हाई स्कूल के सिलेबस के अंतर्गत आते हैं, यानी कि त्रिविमीय आकृतियाँ। इसे इंग्लिश में बोलते हैं 3 डायमेंशंस शेप्स। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, ये जो आपके हाई स्कूल के अंतर्गत सिलेबस है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, और कोन का ही एक पार्ट होता है फ्रस्टम, जो कि इस बार कैंसिल कर दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड के सिलेबस से फ्रस्टम वाला टॉपिक आपका कैंसिल कर दिया गया है। तो अभी हम जब बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ई वाली शेप्स के बारे में चर्चा करेंगे अपने इस लेक्चर में। लेकिन इससे पहले स्टार्टिंग आपको क्यूबॉइड के लिए जो इंपॉर्टेंट फिगर हैं 2D के, जैसे कि वर्ग, आयत, इन 2 इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में बात हम जरूर करेंगे 2 डायमेंशन की। लेकिन और जैसे बाकी के जो फिगर रह गए आपके समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आदि, ये जो शेप्स बची इनके बारे में हम यहाँ बात करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये सिलेबस के अंतर्गत नहीं है हाई स्कूल के।
क्योंकि हम ये जो सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं हाई स्कूल को ओरिएंटेड करके कर रहे हैं। बाकी का अगर डिस्कस करेंगे तो अलग से आपकी वीडियोज हम चैनल पर बनाएंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हाई स्कूल के सिलेबस में इंक्लूड कर दिए गए हैं टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं।